एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। नोटबंदी से भारत के गरीब लोगों, किसानों, दुकानदारों व मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूटी है, साथ ही तरक्की का पहिया भी जाम हुआ है। यह बात मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर प्रीतिगृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हमीरपुर प्रीतिगृह में नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, रंगीला राम राव, प्रेम कौशल, कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश को काफी नुकसान हुआ है, हर सेक्टर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, तो वहीं आम आदमी भी इससे काफी परेशान हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे देश की तरक्की का पहिया भी जाम हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर नरेश जी की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा था नोटबंदी को लेकर उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करना। तो आज देश के अंदर जो नोटबंदी का जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है, उस फैसले से आम गरीब जनता की मेहनत मजदूरी की और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उन लोगों की कमर टूटी है और हर व्यक्ति इसके प्रभाव में आया है और इसका बहुत नुकसान देश को हुआ है। और इससे लगभग जो देश का जो विकास रथ था उसमें चाहे इंडस्ट्रियल का एरिया हो, रियल एस्टेट का एरिया हो, चाहे वो बागवानी का हो, किसानों का हो, हर सेक्टर में इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ा है और लोग आज इससे बहुत परेशान हैं। और जो देश की जो आज आर्थिक स्थिति है, जहाँ आप देख लीजिए, अभी पीछे समाचार पत्रों के माध्यम से आया था कि जो हमारा जो विदेशी जो करेंसी है उसके भंडार में भी कमी आई है और जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी थी वो भी अब कतरा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ये तुगलकी फरमान और हिटलर शाही का जो एक पैमाना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना रखा है लगातार 2.5 वर्षों से, वो जब उनकी जो मुख्य आकर्षण होता है उनकी स्पीच, उसमें वो लोगों को प्रधानमंत्री कम और एक डराने वाला प्रधानमंत्री ज़्यादा लगते हैं। तो लोगों को वो इस प्रकार से संबोधन करते हैं कि जैसे इस देश में सारे भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं। उन्होंने सबको लाइन में लगाकर ये जताने की कोशिश है कि इस देश का हर नागरिक जो है वो भ्रष्टाचारी है और उन सब के पास काला धन है। और ये जो पैसा जो 15 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जारी किया था, उसमें से 14 लाख करोड़ रुपया अभी तक जमा हुआ है 50 दिनों के अंदर। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि फिर वो काला धन गया कहाँ? जिस काला धन की वो बात कर रहे थे वो काला धन कहाँ है? और उन्हें जो मैंडेट दिया था देश के लोगों ने, देश के नागरिकों ने, युवाओं ने, वो इसलिए दिया था कि वो विदेशों से काला धन लेके आते। आज बाबा रामदेव जी भी चुप हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं कि जो विदेशों में काला धन है उसको वापस लेकर आए? इसलिए उन्होंने बात कही थी 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको सत्ता दी थी। 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे, इसलिए उनको सत्ता दी थी। आज नौकरियां देनी तो अलग बात है और इंडस्ट्रीज से सारी छंटनी हो गई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय इस तौर ख्याल रखिए कि देश की जनता जो है वो आपको समझ चुकी है। आपने जो ताना बाना बुना था सत्ता हथियाने का, वो अब जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और देश में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और वो सरकार होगी कांग्रेस पार्टी की। नए साल के अवसर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 1 रुपये 29 पैसे और डीजल 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसकी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने निंदा की है। नया साल शुरू होते ही पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 1 रुपये 29 पैसे और डीजल 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार आधी रात से लागू हो गई है। इससे पहले 16 दिसंबर को ही पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 2 रुपये 12 पैसे और डीजल के दाम 1 रुपये 79 पैसे बढ़ाए गए थे।
वहीं सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर रविवार से 2 रुपए और बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर 1 रुपए प्रति सिलेंडर महंगे हो गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने इसकी काफी निंदा की है। ये जो डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम और घरेलू गैस के जो दाम बढ़े हैं, इसके भी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आज जब आपके पास बैंकों में भरपूर पैसा जमा हो गया है तो इसको वापस लें, क्योंकि जिस समय इस देश में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य बहुत कम आ गया था, तब भी उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने जब दिल्ली के इलेक्शन में, मुझे मालूम है और आपको भी मालूम होगा, बड़ी जोर जोर से इन्होंने कहा था कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तेल कम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, गैस के मूल्य कम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इस प्रकार से लोगों को इन्होंने भरमाने की कोशिश की और आज पेट्रोल के बारे में, गैस के बारे में, डीजल के बारे में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं। उनको ये चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसकी जो कीमतें बढ़ी हैं उसको वापस लेना चाहिए। हमीरपुर के धनेटा के ट्विंकल स्टार इंटरनेशनल स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन और बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। Zooby dooby zooby dooby bum para, zooby dooby ba-da-ba. Zooby dooby nache क्यों पागल स्टूपिड-मन. Zooby dooby bum para, zooby dooby ba-da-ba. Zooby dooby nache क्यों पागल स्टूपिड-मन. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। ओ बगिया में दे फूलों, दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, और बाजार में दिल तोड़ गई सालियाँ।
गोली क्योंकि बेबी को बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है जब नाचे मुझको उसका बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है जलेबी माशरूक फरेबी घायल हटे ना दीवाना भैया भैया भूख दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी कहलाव न मिलेगा भैया 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 जानती के पास तेरी चुगली करूं मैं तो जे तो चले आसी बल्ले अटके बेबे जी दे पूरे हारे कट के सुने आए लेक्चरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छट के रब्बा एडा वड्डा फासला तो साडे विच सा ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार ओह डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जिमीदार किथों लैके देवे कार आजा तैनू गल दसदा आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।